हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग टॉक्स। तो लर्निंग टॉक्स में आप सबका फिर से स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हम वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा दोस्तों, और थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप सबके सपोर्ट की वजह से आज हमारा जो परिवार है वो 1000 सदस्यों को छू गया है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम और एक बड़ा परिवार बनाएंगे, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने का एक मौका मिल सके। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसी तरह से आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। आई होप कि ये सारे वीडियोस आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होते हैं। और आपको कुछ भी क्यूरी रहे या कुछ भी नया जानना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिस भी तरह से हो सके हम कोशिश करेंगे कि अब तक हम उसको वीडियोस में कन्वर्ट करके या और किसी दूसरे मीडियम से उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करके आप तक पहुंचाते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि नोजल स्प्रे नोजल की डिस्टेंस कितनी सेट होनी चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से, या करते हैं बिलेट के फेस से, और कौन से सेक्शन के हिसाब से कितने का नोजल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी डिस्टेंस कितनी होना चाहिए, और ये कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, इसी को आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप इस वीडियो में एक प्लस लाइन देख रहे हैं तो देखते हैं कि इसमें अब आगे क्या है। तो ये एक बिलेट है, हम टॉप व्यू की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक बिलेट है लाल कलर से जो आपको दिख रहा है। इसके बाद में ये जो चारों है आपका लेफ्ट राइट इनर और आउटर के ये चारों स्प्रे नोजल्स है। मेरे पास नोजल का साइन नहीं था तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि इसको एरो में कन्वर्ट कर दिया और इसे हमने नोजल मान लिया है। तो आप भी इसे नोजल मान के चलिएगा। ये एक नोजल बने हुए हैं। तो हमको करना क्या है, ये जो देख रहे हैं आप व्हाइट कलर से आया है, ये एक तरीके से पानी का स्प्रे हो रहा है बिलेट के ऊपर में, ठीक है। तो पानी का जब ये स्प्रे हो रहा है, अब आगे देखते हैं। तो अभी ये जो दो लाइन आई है आपके जस्ट सामने में, तो हमको ये दो लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालना है। अब हम मान लेते हैं कि दो लाइन के बीच की डिस्टेंस जो है वो, ये जो तीर का निशान आप देख रहे हैं अभी जस्ट आया है, ये एल है। यही हमको निकालना है, मतलब नोजल के फेस से लेके बिलेट के फेस तक की दूरी कितनी रहती है, ये हमको निकालना है। तो इसके निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला जस्ट आपके सामने में अभी आया है, ये आप देख सकते हैं, एल इक्वल टू ए इंटू टेन थीटा। तो ये क्या है, चलिए आगे हम समझ लेते हैं, और इसको हम यूज़ भी करके देख लेते हैं कि अलग अलग सेशन के हिसाब से नोजल की डिस्टेंस कैसी कैसी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो जिस आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने जैसे अभी एक डायग्राम देखा था कि ये जो आप मेरा कर्सर देख रहे हैं कंप्यूटर का, ये जो ब्लू कलर में बिलेट है और ये चारों तरफ इसमें पानी आ रहा है। इसमें ये लेफ्ट में, राइट में, ये इधर नीचे इनर में, और इधर ऊपर आउटर में, ये जो चारों एरो लगे हुए ये एक्चुअली आपके स्प्रे नोजल से, इसी में से पानी निकल के ये इस तरीके से जा रहा हुआ। ये जो त्रिभुज जैसा बना हुआ है, जो ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, ये आपका पानी जा रहा है, जिसका ये फ्लो एक तरीके से दिखाया गया है। बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं है, बट समझने के लिए और समझाने के लिए मुझे लगता है ये काफ़ी है। तो चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको करना क्या है, अब हमको ये अब इनर वाला जो ये यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, हम इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम ये इनर वाले नोजल को सेट करना चाह रहे हैं, और ये इनर वाले नोजल के टिप से, मतलब उसके फेस से, जहाँ से वो पानी बाहर निकलता है वहाँ से लेके अप टू द बिलेट, मतलब ये जो एरो गया मेरा यहाँ तक का। अब इसको इस तरीके से ये लाइन से समझ सकते हैं कि ये कि मैंने लाइन यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइन खींची है, एक लाइन यहाँ पे खींची हुई है। तो ये जो एरो है इसको हमने बोला है एल। तो हमको निकालना क्या है, ये एल ही निकालना है, ठीक है। और ये जो बिलेट के सेंटर से लेके ये कोने तक की दूरी, ये कितनी है, ये ए है। जो भी आपका सेक्शन का साइज रहेगा उसका हमको आधा कर लेना है। जैसे अगर मान लो कि 100 का सेक्शन है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। अगर ये 110 का है तो ये 55 हो जाएगा। 150 है तो उसका ये आधा हो जाएगा, तकरीबन 75 जैसा, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन हमारा। तो कैलकुलेशन करना इसका वैसे तो बहुत ही आसान है। फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले बता ही चुका हूँ कि एल इक्वल टू ए इंटू टेन थीटा। टेन थीटा जो है ये ज्योमेट्रिक टर्म है, जो कि अगर आपके पास में एक कोण दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, और अगर एक दूरी है तो दूसरी दूरी निकालने के लिए काम में हम इसको ले सकते हैं। तो L इक्वल टू ए इंटू टेन थीटा। थीटा की जगह पे आपको एंगल रखना है। कौन सा एंगल रखना है, चलिए हम उसके बात कर लेते हैं। अब होता क्या है, हमको सबसे पहले ये देखना है कि हम नोजल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। हालांकि इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे कैलकुलेशन में, लेकिन हमको उसका एंगल पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 40-65 के नोजल यूज़ करते हैं, या फिर इसकी जगह पे हम लोग 50-65 भी लिख सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे हम 25-65 भी लिख सकते हैं या फिर 80-65 भी लिख सकते हैं। तो एंगल हमको पता होना चाहिए कि कौन सा है। नोजल का साइज़ भले कुछ भी हो, लेकिन ये जो एंगल है, मतलब ये जो 65 जो है इसमें आखिरी में, ये उस नोजल के एंगल को दिखाता है।
तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है एंगल। और ये जो 65 है यही हमको यहाँ पे एंगल वाले टर्म में हमको पीछे में लिख देना है। तो जैसे ही हम इसमें लिखेंगे 65, तो जब कैलकुलेशन में थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 65/2 मतलब 65/2 मतलब 32.5। ये आप देख सकते हैं कि ये हाफ एंगल, मतलब कैलकुलेशन में जो है वो हमको हाफ एंगल लेना है। हाफ एंगल क्यों लेना है? क्योंकि ये जो एंगल दिया हुआ है 65 वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये आप एरो देख रहे हैं कि यहाँ से मतलब पानी जब नोजल पे से निकलता है और जब वो पानी निकल रहा है तो उसका एक इस तरफ का फ्लो और इस तरफ का फ्लो, इसके बीच में कितना एंगल है वो पूरा है 65। ये हमारा नोजल के स्पेसिफिकेशन से हमको पता चल जाता है। और हमको लेना कितना है 32.5, मतलब कि उस 65 का आधा। क्यों? क्योंकि हम पहले आधी दूरी क्योंकि हमको ये दूरी L दूरी निकालना है और कैलकुलेशन में हम इसको एक राइट एंगल बनाएंगे। राइट एंगल बनाने के बाद में, राइट एंगल को हिंदी में शायद समकोण कहते हैं, तो समकोण बनाएंगे। समकोण बनाने के बाद में जब हमको ये अंदर का एंगल मिलेगा तो ये इतना ही मिलेगा, जितना अभी ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है इतना ही मिलेगा। तो वो जो होगा वो 30.5 होगा। ठीक है। अब सेक्शन साइज क्या है हमारा? मान लीजिए कि 100 है। तो जैसे हमने सेक्शन साइज एंटर किया तो आपके पास में ये L इक्वल टू यहाँ पे 94.48 ये वैल्यू आ गई, मतलब तकरीबन 95। तो ये हो गई आपकी नोजल की यहाँ से ये दूरी। जितनी ये जो डिस्टेंस है आपकी, आप लेफ्ट राइट में इसको सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट से दोनों तरफ में दूरी बराबर होती है। ठीक है। तो जैसे ही आपने ये लेफ्ट राइट में ये दूरी यूज़ करना चालू करेंगे, आप लेफ्ट को 100 mm, ये जो डिस्टेंस निकली है हमारी, हमने भले इसको इनर के हिसाब से लिया है, लेकिन यही सेम चीज़ अप्लीकेबल होगी कहाँ पे? लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। ठीक है। तो आप ये नोजल से लेके बिलेट तक की दूरी कितनी हो गई? बिलेट के फेस तक की दूरी ये हो गई है हमारी 94। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप दूरी को जो है वो 5 mm 10 mm हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही रखें, क्योंकि जैसे हम समझ सकते हो कि 100 के अलावा अगर जैसे हम अगर 110 का सेक्शन चलाते हैं तो उसमें दूरी 103 दिखा रहा है, तो हम क्यों ना पहले से ही उसको इतना सेट कर ले कि हमको बदलने का ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। तो 100 और 110 में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 125 के केस में जो है हमको स्प्रे पाइप बदलने पड़ते हैं, तो वहाँ पर जो दूरी आती है वो 118 आती है। ठीक है। तो कुछ लोग बदलते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी बदलते, लेकिन वो स्प्रे पाइप के अंदर में नोज़ल के साइज़ चेंज कर लेते हैं। तो हमको करना क्या है कि हमको ये दूरी को थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है, और फिलहाल तो हम कैलकुलेशन को जो है वो 100 के हिसाब से समझ लेते हैं। ठीक है। तो ये 94 आया, मतलब तकरीबन ये 95 हो गया। मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको 94 की जगह में 95 5 mm और बढ़ा दो, और इसको 100 mm जितना हम लोग सेट कर लेते हैं, या फिर सीधा 110 के लिए जितना आ रहा है उसको हम राउंड फिगर कर दे तो 105। तो 105 mm आप लेफ्ट नोजल के टिप से लेके बिलेट के फेस तक की दूरी को आप 105 mm रखिए लेफ्ट साइड में, 105 mm रखिए राइट साइड में। उसके बाद में आपका नीचे में हेडर तो दिया हुआ ही है, ये ऊपर से नीचे तक यही मेंटेन रहेगा। उसी हेडर को आप जब लगाएंगे तो इनर और आउटर ऑटोमेटिकली वो अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे। जो आपका लेफ्ट साइड में जो स्प्रे पाइप लगेगा और जो राइट साइड में लगेगा, उसके सबसे ऊपर वाले नोजल और सबसे नीचे वाले नोजल पे सेम डिस्टेंस ये मेंटेन होना चाहिए। तो आपको जो है वो आउटर और इनर का डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जनरली होता ये है कि हमारा आउटर और इनर जो है वो कर्व शेप में होता है। क्यों? क्योंकि बिलेट भी हमारा रेडियस में निकलता है, तो इसलिए रेडियस में भी स्प्रे पाइप होते हैं। अगर वो स्प्रे पाइप थोड़े से भी अगर उस पर बिलेट गिर गया है या उसका नोजल डिस्टर्ब हो गया है तो ये डिस्टेंस हमको मेंटेन करना मुश्किल हो जाती है। लेकिन हमको इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको करना क्या है, लेफ़्ट और राइट में ये 105 mm हमको 100 के सेक्शन या 110 के सेक्शन के लिए सेट कर लेना है। उसके बाद में इनर और आउटर के पाइप को हेडर में लगा के ऊपर से भी ये सेम डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए आप लेफ्ट और राइट का। उसके बाद में आप उसको टाई कर दीजिए तो आपका ये नोजल का डिस्टेंस सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूले को यूज़ करके किसी भी सेक्शन के लिए, किसी भी स्प्रे पाइप के नोजल के लिए आप इसको सेट कर सकते हैं। जनरली देखा यह गया है कि जब हम 200 का सेक्शन यूज़ करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि 188 mm आ रहा है। अगर मैं आपको राउंड फिगर करने के लिए बोलूँ तो तकरीबन ये 200 mm जैसा होता है। तो अब इतनी दूर तो हम लोग स्प्रे पाइप को नहीं रखेंगे, तो 200 के सेक्शन में जनरली जो है वो हम 45 एंगल वाले 80-45 या 50-45 इस तरीके के यूज़ करते हैं। तो ये जो दूरी है आपकी वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट आज क्लियर हुए हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। ये अलग अलग सेक्शन साइज़ के लिए यहाँ पे वैल्यूज आ सकती है इसमें। तो ये जो पूरा कैलकुलेटर है इसका जो शीट है हम लोग डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी रहेगी,
आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके अपने पास ऐसे पॉकेट कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, और कभी भी आप इसको एडिट करना चाहें तो एडिट करके आप पता कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू मुझे रखना है, या आप चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, आई होप कि आपको ये आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट में आप हमको बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्यार बनाए रखिए। कीप लर्निंग। बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को, नोटिफिकेशंस को ऑन करना नहीं भूलिएगा। वहाँ पे एक बेल का साइन होगा, एक घंटी का साइन होगा, उसे आप दबा के रखिए। तो उससे क्या होगा कि जितने भी हमारे नए वीडियोस है वो आपके पास में आते रहेंगे। सो जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग। आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देखिए, खुद भी देखिए, सीखिए और दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए कि वो वीडियोस देखें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसे लगते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, लव यू।